और विश्वकर्मा भगवान ने हाथ रख के सुदामा के सुशीला से कहा, देवी बताइए आपके लिए महल कौन सा बनवा दूं? आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैया तत्काल सुशीला ने मना कर दिया, मुझे कोई महल बनवाने की आवश्यकता नहीं। सबने कहा क्या बात करते हो? बोले बिल्कुल क्लियर, मैं कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी समय का कोई भी महल नहीं बनवाना चाहती हूं। अगर हां तुम्हें मेरा महल बनाना है तो मुझसे पहले मेरे पड़ोसियों का महल बनाना पड़ेगा, तब जाकर कि मैं उस महलों में रहूंगी। और आप लोग अगर भगवान आपके पास आ गए कि मैया बताओ तुम्हारा कौन सा महल बना दे, तो तुम कहोगी पड़ोसियों के सबके गिरा दो, एक हमारी महल बचने दो। इसीलिए तो भगवान तुम्हें मिलते नहीं। हाँ बताओ, सही कहा कि गलत कहा? एक गुरुजी थे, गुरु का चेला बड़ा तेज था। अच्छा, गुरुजी तेज थे पहले के जमाने में। अब गुरुजी अपने पांव की सेवा करवाएं, चेला से कहें अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम्हारे कितने भाई थे? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अच्छा चेला तो चेला गुरुजी को दबाते 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 चेला ने सोचा गुरुजी सो गए। बेचारे ने सोचा चलो अपन ही उठ के भाग चलो। गुरुजी तो सो गए, अपन ही सो लेने तो सुबह से फिर उठना। सो गुरुजी जैसे देखे कि चेला भागने लगा, तुरंत कहे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम लोग कितने भाई थे? चेला के गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अच्छा अच्छा अच्छा, पांव दबाओ पांव दबाओ। चेला फिर दबाने लगा। जैसे ही फिर चेला भागने के लिए गया तो गुरुजी ने फिर बोला इधर आओ इधर आओ इथे आओ। कितने भाई बहन थे? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अब पूरी रात कट गई, सुबह के 1 घंटा बचे थे। दबाओ दबाओ तुम्हारा कहो वो तो। अब की बेर गुरुजी ने बोला, बोले इथे आओ बेटा कितने भाई हते? बोले गुरुजी 3 भाई और 3 बहनें। अरे बोले अबे तो तुम रात के कह रहे थे 4 भाई 3 बहनें। बोले 3 ही से कह रहे कि तुम्हारे पांव दबाओ दबाओ हड़ गए, लेकिन तुम्हारे प्राण नहीं बन रहे इनमें। अब तुम्हें दबाओ दबाओ पूरी रात कट गई। अगर ऐसे ही दबाए तो हमें तो लगत कि हम तो चल बसे, तो 3 भाई 3 ही बहनें तो भाई। हाँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने समझाया। धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने कहा देखो धृतराष्ट्र, जो ये तुम्हारा पुत्र है यदामृथे कौरव संज्ञानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गदेशु ब्रकोत्तरा विद्य गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, जो ये तुम्हारा भाई है ये महान हानिकारक है। और मेरी इस बात को मानो, इस भाई से तुम सदा सदा के लिए, इस पुत्र से तुम सदा सदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखो साहब, दोनों पक्षों में दोनों धर्म थे। राम के पक्ष में स्वयं राम धर्म के रूप में खड़े थे और रावण के पक्ष में स्वयं रावण खड़ा, वो स्वयं विभीषण खड़े थे। और सुनो, कृष्ण जन्म में महाभारत से पहले भी दोनों पक्षों में धर्म थे। एक तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर धर्म के रूप में, और दूसरे पक्ष में स्वयं साक्षात्कार होकर के विदुर जी महाराज खड़े थे। और आप लोगों ने देखा होगा, ना तो महाभारत में विदुर जी रहे होंगे और ना रावण के युद्ध में रावण के साथ विभीषण रहा होगा, क्योंकि धर्म से धर्म की टक्कर हो ही नहीं सकती है। रामायण ने कहा अस कहीं चला विभीषण जावाही, 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 आयुहीन भय सब तवहि, ओ आयुहीन भय सब तवहि। जिस दिन विभीषण ने लंका को छोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जिस दिन विभीषण ने छोड़ दिया उसी दिन आयुहीन हो गई थी लंका। और जिस दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र का साथ छोड़ा था, उसी दिन सुखदेव बाबा ने कह दिया था कि कौरवों का ऐसा विनाश होगा कि इनको पानी देने के लिए स्वयं धृतराष्ट्र को ही खड़ा होना होगा। ऐसा समय आ जाएगा।